ये हमारे पास 3D इफेक्ट काफ़ी हैवी होते हैं। इसको अप्लाई करने का जो मेथड है वो आपने वो फॉलो करना है जो अभी आपको मैं शेयर करने लगा हूँ। ये आपको 3D एक्सट्रूड एंड बेवल की ऑप्शन विंडो ये दिख रही होगी। ये कैसे आती है अभी आपको दिखाता हूँ। अब आपने करना क्या है, आपका टेक्स्ट भी हो सकता है, आपकी कोई शेप भी हो सकती है। उस पर आप एक्सट्रूड एंड बेवल, रोटेट, रिवॉल्व, 3D की ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट आपकी इसमें फीचर होती है। ये इफ़ेक्ट्स होते हैं, ये अवेलेबल हैं। आप इसको यूज़ करते हुए कुछ भी ऐसा ऑब्जेक्ट क्रिएट कर सकते हैं जिसमें आपने इसकी डीप वैल्यू जनरेट करनी हो। जैसे एक्सट्रूड है ना, ये देख रहे हो, थोड़ा सा इसको डीप किया गया है, या ये आपके पास सर्कल था तो इसके साथ आपने इसको रोटेट किया, इसको आपने एक्सट्रूड किया। ये सारी ऑप्शन आप कर सकते हो। प्लस इसके ऊपर अगर आप चाहो कोई अच्छा सा सिंबल भी लगा सकते हो। सिंबल आज आपको मैंने थोड़ी देर पहले भी बताया कि सिंबल आप खुद भी बना सकते हो, ऐड कर सकते हो। तो इसको सिंबल को प्लेस करना ओवर योर ऑब्जेक्ट इज नेम एज मैपिंग करना। आर्टवर्क को, अपने आर्टवर्क को क्या करना, मैप करना उन ऑब्जेक्ट्स पे जो 3D आप बना रहे हो। इसमें एक इसकी एक सब फीचर होती है, सब ऑप्शन होती है मैप आर्ट की। तो ये मैं आपको अभी करके दिखाता हूँ, और इससे आप जो है सबसे पहले इसकी हम सिंपल सी एक ऑप्शन जिसमें रोटेट है और फिर इसमें एक्सट्रूड है, ये दोनों मैं पहले एक्सप्लोर करूंगा आपके साथ। जब ये हो जाएगा, चाहे वो स्टार हो चाहे कोई अल्फ़ाबेट हो, एनीथिंग। ये देख रहे हो लेफ्ट साइड के ऊपर प्लेन एक्सट्रूड है, और राइट साइड पे आपने बेवल किया हुआ है। ये बेवल आपको नजर आ रहा होगा, एक थोड़ा सा सरफेस इसकी देखो उभरी हुई है, ठीक है। ये एक और आपके पास स्टार है जिसको एक्सट्रूड किया हुआ है, और उसका कैप ऑफ किया हुआ है। ये कैप है, इसकी कैप को ऑन ऑफ भी कर सकते हो। ये सारी ऑप्शन है, कैप, बेवल, हाइट, आउट, इन, ये सारी। तो इसको अभी यूज करते हैं, और इसके अंदर ये ऑप्शंस हैं: सरफेस, वायर फ्रेम, नो शेडिंग, डिफ्यूज, प्लास्टिक, लाइट, एम्बियंट, हाईलाइट, ब्लेंड, और ये फेसेस। ये सारी ऑप्शंस आपको जो नजर आ रही हैं, ये इसकी थ्योरी है, ठीक है। ये थ्योरी को आप यहाँ पे स्टडी भी कर सकते हो। ये वीडियो में आपकी रिकॉर्डिंग में ये थ्योरी आ जाएगी, इसको पॉज करके चाहे देख लेना, अगर आपने इसको स्टडी करना हो, इसको चेक करना हो कर लीजिएगा। फिर इसके में यहाँ पे अगर आप कोई सरफेस के ऊपर कोई बनाते हो ऑब्जेक्ट, तो ये आपको ए जो है इसे बोलते हैं वायर फ्रेम। वायर फ्रेम का मतलब सिर्फ ढांचा नजर आएगा, ठीक है। ये मग है या जो भी है, तो ये इसी तरह ये सेकंड है, इसमें शेडिंग, नो शेडिंग। ये जो आपका सी है ये डिफ्यूज के लाएगा। और ये शाइनिंग नजर आ रही है, शाइनिंग हाईलाइट नजर आ रहे हैं आपको, इसको बोलते हैं प्लास्टिक शेडिंग, ठीक है। आपने ये बॉटल बनानी है कोको कोला की, ठीक है, या कुछ भी आपने बनाना हो, इस पे टॉप पे आपको शेड नजर आ रहा होगा। ये ऑप्शन है प्लास्टिक शेडिंग से ऑन होती है। हाँ, अगर इसको आप सी की हवाले से देखो तो ये शेडिंग खत्म हो जाएगी, और बी के हवाले से देखोगे तो शेडिंग बिल्कुल ही खत्म हो जाएगी, बिल्कुल फ्लैट हो जाएगा। और अगर आप इसका स्ट्रक्चर देखना चाहो, जस्ट ढांचा देखना चाहो, तो वायर फ्रेम की ऑप्शन भी इसमें होती है। ये सारी चीज़ें हम करने लगे हैं। और दूसरी बात, इसकी लाइट की प्लेसमेंट कहाँ पे करनी है। आप सनलाइट को लेफ्ट पे, राइट पे, टॉप पे, बॉटम पे, बिहाइंड, जहाँ पे रखना चाहो लाइट की प्लेसमेंट, उसकी मूवमेंट, उसकी डिलीशन, शेडिंग के साथ, इंटेंसिटी के साथ, कम या ज़्यादा लाइट आप यहाँ से ऑन ऑफ करोगे। फिर मैं आपको बताऊंगा कि आपने जब कोई भी ऑब्जेक्ट बनाना है, ये फ्लास्क बनाना बनाना है, या ये आपने इसमें सिंपल सा ये ऑब्जेक्ट आपने क्रिएट करना है, तो इसमें आपने एक ऑप्शन जिसका नाम है रिवॉल्व। रिवॉल्व रिवॉल्व में कंडीशन क्या होती है कि आप ऑब्जेक्ट बनाओ, जरूर बनाओ, हाफ बनाओ। क्या बनाओ, हाफ ऑब्जेक्ट बनाओ। और हाफ ऑब्जेक्ट बनाने के बाद जो सेकंड हाफ है इसका, जो ये लेफ्ट हाफ आपने राइट बनाया ना, इसका लेफ्ट हाफ ये ऑटोमेटिकली इसी तरह क्रिएट कर देगा बाय रिवॉल्विंग। ये रिवॉल्व करता है 180 डिग्री के ऊपर, ये रिवॉल्व करता है 360 डिग्री के ऊपर, और इस तरह आपका ऑब्जेक्ट कंप्लीट कर देता है, जो कि आपको ये राइट साइड पे भी नज़र आ रहा होगा। एक सिंपल सा मैंने स्ट्रोक लगाया, जिस कलर का भी आपने लगाना है, ठीक है। ये पेन टूल से भी लगा सकते हो, पेन टूल होता है ना आपके पास, उससे भी आप बना सकते हो। इसका रिमेनिंग जो ये खुद ही कंप्लीट कर देगा। इसके ऊपर आप लोगो लगाना चाह रहे हो, कंपनी का नाम लिखना चाह रहे हो, इस ऑप्शन के अगर आप अप्लाई करना चाह रहे हो, इसका नाम है मैप आर्ट, जो अभी थोड़ी देर पहले डिस्कस किया है। तो मैप आर्ट आप कर सकते हो। मैप आर्ट से फिर
आप अपनी इस तरह के जो शेप्स हैं, आपके ऐसे जो मॉडल्स हैं, ऐसे जो बॉटल्स हैं, उसके ऊपर आप लोगो भी लगा सकते हो, कंपनी का नाम भी दे सकते हो, कोई डिज़ाइन या आर्ट वर्क भी इसके ऊपर आप इसको प्लेस कर सकते हो। दिस इज़ ऑल अबाउट ऑप्शंस, जो कि आज अभी मैं आपको स्टार्ट करवाने लगा। ये है जी वो इफेक्ट्स, इसे बोलते हैं 3D। 3D में मैं आपको 3 ऑप्शंस को अभी आपके साथ डिस्कस करने लगा हूँ। एक्सट्रूड एंड बेवल, रिवॉल्व, रोटेट। ठीक है, मिसाल के तौर पे आप यहाँ पे एक्सट्रूड एंड बेवल को हम विद रोटेट ऑप्शन डिस्कस करने लगे हैं। 3D, और इसमें डिस्कस क्या करने लगे हैं? एक्सट्रूड एंड बेवल विद रोटेट। अभी हमारा लैब का ये फर्स्ट हाफ में हम ये एक्शन कंप्लीट करेंगे। ठीक है, एक्सट्रूड, बेवल, रोटेट या विदाउट रोटेट। ये देखिएगा, कोई भी ऑब्जेक्ट बना लो, लाइक मैं सिंपल सरफेस के ऊपर एक प्लेन ऑब्जेक्ट बनाता हूँ। ठीक है, एक सिंपल सा मैंने स्क्वायर बनाया, डिफॉल्ट वैल्यूज इसकी ले लेता हूँ, और इसके अंदर कलर चले मैं फिल कर देता हूँ गोल्डन कलर या ब्लू कलर, जो आप मुनासिब समझो। ये मैं यहाँ पे इसका कलर दे देता हूँ लाइक दिस। ठीक है, और अगर आप इसकी स्ट्रोक को रखना चाहो रख लो, स्ट्रोक को ऑफ करना चाहो ऑफ कर लो। चलें, अभी स्ट्रोक भी है, ये मैंने 4 पॉइंट का स्ट्रोक भी लगा दिया। अब आपने जाना है इफेक्ट्स में। अब मैं आपको ये रेकमेंड करूंगा स्टूडेंट्स कि आपने इफेक्ट्स में यहां से जाके इसके ऊपर, इस ऑब्जेक्ट के ऊपर इफेक्ट्स नहीं लगाने। कोई मना नहीं कर रहा मैं, लेकिन अगर आप लगाते हो तो आपका फर्स्ट टाइम आप एक्सट्रूड की वैल्यूज या रिवॉल्व या ये करते हो, तो याद रखना दोबारा से अगर आपने इसमें एडिटिंग करनी है, कल परसों जाके कोई चेंजेस करनी है, दोबारा जब इस पे जाओगे तो ये इफेक्ट्स को डबल कर देगा, फिर थ्री टाइम कर देगा, फिर 4 टाइम कर देगा। ये काफ़ी हैवी होती हैं ग्राफिक्स इसकी। तो इसके लिए मैं आपको ये रेकमेंड करूंगा कि जब आप शेप बना लेते हो, ठीक है, कोई भी शेप बना लेते हो, तो आपने अपीयरेंस पैनल में जाना है। कहाँ? ये अपीयरेंस नज़र आ रही है ना, इसी की तो है ये, इस रेक्टेंगल की। ये देख रहे हो भाई, आपके पास इसका शेड आ रहा है गोल्डन, और ये स्ट्रोक आ रहा है 4 पॉइंट। ये वही तो है जो आपने ऊपर दिया, ये वाला। ठीक है, इस पैनल जो कि प्रॉपर्टीज के साथ, आपको याद होगा शुरू में मैंने आपको बताया था, ट्रांसफॉर्म, अलाइन, और ये सेंटर में है अपीयरेंस। ये इफेक्ट्स यहां से लगाने हैं ऐसे, एक्सट्रूड एंड बेवल, रिवॉल्व, रोटेट। पहले मैं रोटेट करके दिखाता हूं, ये लो, रोटेट ऑप्शन सामने आ गई। ये देख रहे हो, रोटेट हो गया। कितने डिग्रीज पे? अच्छा, बाय डिफॉल्ट इसके अंदर ना बने बनाए टेम्पलेट्स भी होते हैं, जिसमें पोजीशन आपकी इसका नाम है ऑफ एक्सिस फ्रंट। 18 डिग्री ये वैल्यू आपकी दिख रही है, एक्स एक्सिस के राउंड रोटेट हो रहा है। ये आपका दूसरा पॉइंट, ये वाई एक्सिस के अराउंड रोटेट हो रहा है। ये आपका थर्ड पॉइंट जो जेड एक्सिस के अराउंड रोटेट हो रहा है, जो कि -18, -26 और 8 है। अगर आप इसको चेंज करना चाहो, यहां से चेंज कर सकते हो। ये देखो, ये देख रहे हो, जो एक्सल है, ये देखो, ये रॉड लगी हुई है, एक्सल के राउंड रोटेट नहीं हो रहा ये ऐसे। ये फेस है फ्रंट वाला, और ये देखो अब नीचे की तरफ पलट रहा है इसको। अब ये साइड आ गई, अब ये साइड आ गई, अब ये बिल्कुल ऑपोजिट साइड आ गई। समझ रहे हो? वापस कर रहा हूं मैं। ये है एक्स एक्सिस, ये है वाई एक्सिस। देख रहे हो, वाई एक्सिस के राउंड रोटेट हो रहा है। ये बिल्कुल साइड वाला पोज आ गया इसका, ये पलट गया। ठीक है, ये वापस कर रहा हूं। ये जो आपको शेड नजर आ रहा है, ग्रीन सा, लाइट सी ग्रीन, ये फ्रंट फेस है इसका। और अगर आप इसको जेड एक्सिस के राउंड रोटेट करना चाहो, ये जेड एक्सिस है, घुमा रहा है गोल गोल।
रोटेट, तीनों में फर्क है। और तीनों की वैल्यू अगर मैं 0 कर दूं, ये देख रहे हो बिल्कुल स्ट्रेट हो गया, तीनों जो 0 हो गए। ठीक है। अच्छा, ये जो वैल्यूज आप यहां से सेट करते हो, ये वैल्यूज आप यहाँ पे अगर गौर करो, ये कुछ बने बनाए पोजीशन के हिसाब से इसने बना के दे दिए। बाय डिफॉल्ट ये होता है ऑफ एक्सिस फ्रंट, ये लुक होती है। ये देखो, ये बिल्कुल फ्रंट आ गया, जो कि तीनों वैल्यूज देख रहे हो 0 0 है। ये बैक आ गया, बैक लाजम है, जब वाई एक्सिस पे रोटेट करोगे ये 180 का जाविया होगा ना, बैक आ गया। फिर ये लेफ्ट आ गया, लेफ्ट मतलब ये वाई एक्सिस -90 पे। ये राइट आ गया, ये टॉप आ गया, ये बॉटम आ गया। ये आपका बाय डिफॉल्ट होता है। ये इसका बैक आ जाएगा। ये डिग्रीज देखते जाओ, ये ऑफ एक्सिस लेफ्ट है। ठीक है, इन वैल्यूज के साथ ये नाम है बने बनाए। अच्छा, ये जितने मैंने आपको बोले बाय डिफॉल्ट वैसे ये होता है। अच्छा, ये जो आपने यहाँ से डिफरेंट वैल्यूज आपने दी थी ना अभी माउस व्हील के साथ या एरो कीज के साथ, ये यहाँ से भी कर सकते हो आसान से। ये देखो, ये मैं कर रहा हूँ, ये मैं कर रहा हूँ, ये देख रहे हो रोटेट भी हो रहा है। और जेड एक्सिस की वैल्यू देखो, एक्स एक्सिस की वैल्यू देखो, और ये दोबारा मैं फ्रंट फेस सामने ले आया। और ये जब आप कुछ छेड़छाड़ करते हो ना, ये देखो ऊपर ऑटोमेटिकली कस्टम आ जाता है। तो अगर आपने वापस करना हो तो बाय डिफॉल्ट ये होता है। उम्मीद है आपको रोटेट की इन तीनों वैल्यूज की समझ आ गई होगी। ठीक है। जहां तक ये बाकी है, इसमें सरफेस के ऊपर डिफ्यूज शेडिंग है। ये देख रहे हो डिफ्यूज हो गया, थोड़ा सा इसने इसका कलर उड़ा दिया, इसकी ब्राइटनेस खत्म हो गई है, डिफ्यूज हो गया। शेडिंग नहीं रखनी, नो शेडिंग। अच्छा, अभी मैं आपको मोर ऑप्शन पे नहीं लेके जाऊंगा। मोर ऑप्शन पे अगर आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपके पास कुछ और चीज़ें भी यहाँ पे आ रही हैं। मैं इसको भी थोड़ी देर में डिस्कस करने लगा। ओके। अच्छा, आपने अभी ये रोटेट को अप्लाई किया है। अब मैं आपको ये पहली दो ऑप्शंस को भी डिस्कस करने लगा हूँ। एक्सट्रूड एंड बेवल, इससे देखो कितने ज़बरदस्त किस्म की इसकी अपीयरेंस होती है। और ये जो आपने अभी रोटेशन लगाई है, अगर आपको पसंद नहीं आई, ये इफेक्ट्स अच्छे नहीं लग रहे, डिलीट कर दो, ये डिलीट है। और ये मैंने आपको बोला कि जैसे आपका कोई सर्कल है, रेक्टेंगल है, कोई टेक्स्ट है, कोई लाइन है, उस पर जैसे आप इफेक्ट्स लगाते हो ये इफेक्ट्स यहाँ पे आ जाते हैं। अभी मैं दूसरा इफेक्ट लगाऊंगा वो भी आ जाएगा, तीसरा लगाऊंगा वो भी आ जाएगा, चौथा लगाऊंगा वो भी आ जाएगा। जितने इफेक्ट्स होते हैं अंडर दिस सिलेक्टेड ऑब्जेक्ट, ये यहाँ पे आने शुरू हो जाते हैं। और अगर आप इफ़ यू वांट टू चेंज इस 3D रोटेट को चेंज करना चाह रहे हो, तो इस पर क्लिक करके यहाँ से आपने एडिट करना है, नॉट फ्रॉम हेयर। यहाँ से नहीं करने बैठ जाना। ठीक है, यहां से भी कर सकते हैं, लेकिन ये फिर आपको ये मैसेज आएगा, दिस विल अप्लाई अनदर इंस्टेंस ऑफ दिस इफेक्ट टू एडिट द करंट इफेक्ट, डबल क्लिक द नेम ऑफ द इफेक्ट इन द अपीयरेंस पैनल। देखो आपको वो कह रहा है, अगर आपने एडिट करना है गो विद अपीयरेंस पैनल, कैंसिल कर देते हैं। तो यहां से हम करेंगे इसके, ये दोबारा से आपके पास बॉक्स आएगा कि चेंजेस करनी है कर लो, और अगर आपने इसको खत्म ही करना है डिलीट यहां से कर लो। दिस इज ऑल अबाउट रोटेट। अब मैं आपको इसकी एक और ऑप्शन है 3D के अंदर, एक्सट्रूड एंड बेवल, ये करवाने लगा हूँ। ये देखो, एक्सट्रूड एंड बेवल पे जैसे क्लिक करते हैं, ये आपके पास एक ऑप्शन का बॉक्स आ जाएगा। ये वही ऑप्शन है थोड़ी देर पहले दिखा रहा था, कोई चेंज नहीं है। और इसी तरह इसको रोटेट करना है एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस पे, यहाँ से कर लीजिएगा। ये जिसकी डेप्थ बढ़ा दूँ, और बढ़ा दूँ, और बढ़ा दूँ, कम कर दूँ, ये देखो बिल्कुल ही खत्म हो गई डेप्थ। बाय डिफॉल्ट ये तकरीबन 50 पॉइंट होते हैं, इस तरह की डेप्थ होती है। अब यहाँ पे अगर स्टूडेंट गौर करो, ये इसका फ्रंट फेस है, कैप ये ऑन ऑफ होती है यहाँ से, ये देखो कैप ऑफ हो गई, ये ऑन हो गई, ये ऑफ हो गई। कैप का मतलब उसके ऊपर से जो आपका कैप होती है या आपका जो फिल होता है वो ख़त्म कर देता है। ये कैप यहाँ से ऑन ऑफ कर सकते हैं। ठीक है, कैप रखनी है नहीं रखनी है आपकी मर्जी। दूसरी बात, यहाँ पे आप बेवल नहीं लगा हुआ। बेवल क्या करता है ये मैं आपको दिखाता हूँ। ये जी यहाँ से बेवल की ऑप्शन है, क्लासिक ले लो, ये देखो लुक देखना है इसकी।
थोड़ा मैं क्लोज कर दूं ताकि आपको दिखे। ये देखो, सरफेस पे गौर करो, चेंजेस करें यहाँ से, ये लो, चेक करते जाओ एक एक। ये देखो, ये देखो, ये है, जैगी है ये देख रहे हो साइड पे। टेक्स्ट होगा उस पे अपने होंगे, सर्कल होगा, स्टार होगा, पॉलीगॉन होगा, अपने अपने इफेक्ट्स जबरदस्त किस्म के बटन नहीं बने होते जैसे एक्सट्रूड हुआ हुआ पार्ट। अब आपकी मर्जी है कि आप किस ऑब्जेक्ट पे, कुछ नहीं करना, नन कर दो। ये यहां से आपने कंट्रोल करने हैं। समझ आ रही है? अच्छा, जब ये आप कोई भी ऑप्शन ऑन करते हो यहां से हाइट सेट करते हैं। ये देख रहे हो, चेंज हो रही है वैल्यूज। कोई और ले लो, ये देखो, ये ले लो। जैसे जैसे आप इसको करोगे इसके इफेक्ट्स आपको यहाँ पे नजर आने शुरू हो जाएंगे। नन कर दो। अच्छा, इसमें सरफेस के ऊपर, ये मैंने आपको थोड़ी देर पहले बोला था, चार ऑप्शंस होती हैं, वायर फ्रेम ये करता है। ये देखो, पूरा उसका स्ट्रक्चर, बाउंड्रीज आपको दिख रही हैं। वायर फ्रेम मतलब उसका स्किन उड़ा देगा, स्किन के बगैर ढांचा दिखाई देगा। शेडिंग में नहीं चाहिए, शेडिंग नो। क्या डिफ्यूज कर दूं? ये डिफ्यूज थोड़ा डिम हो जाएगा। प्लास्टिक कर दूं? अच्छा, इसको ना आपने, अगर अच्छे तरीके से मजीद इसको देखना है तो इसको आपने देखना है विद लाइट। ये लाइट है, लाइट इधर कर दो, लाइट इधर कर दो, लाइट इस तरफ ले आओ, लाइट ऊपर मूव कर दो। ये देखो, लाइट ऊपर मूव कर रहा हूं, ये देख रहे हो शेड गायब हो रहा है। लाइट को पीछे में फेंकने लगा हूं, बैक पे, ये बैक के लिए होता है। ये देखो, फ्रंट पे रखनी है, सेंटर में, ये देखो ब्राइट हो गया। इधर रख दो, ये ब्राइट हो गया। अगर आपने इधर रख दिया इसको, अगर आप मूव करो ना ऐसे ऐसे, ये देखो, इधर आपका ब्लैक है, आप चाह रहे हो इधर भी लाइट लग जाए, लाइट यहां से ऐड करवा दो ऐसे, न्यू लाइट। ये देखो, जिस पार्ट ऑफ दी, अच्छा, एक चीज मैं आपको बताऊं, ये असल में है आपका स्ट्रोक। स्ट्रोक को मैं अभी करने लगा हूं खत्म, कैंसिल करता हूं। अब जरा मैं आपको एग्जैक्टली समझाता हूँ। ये जो आपका स्ट्रोक है ना, इसको कर दो बंद, मतलब इसको कर दो ऑफ, स्ट्रोक ऑफ कर देता हूँ ताकि आपको मैं समझा सकूं मूवमेंट इसकी, लाइट की पोजीशनिंग, इसकी इंटेंसिटी वगैरह। ये देखो, दोबारा से करते हैं। स्ट्रोक को आपने ऑफ कर देना है स्टूडेंट, ठीक है, ताकि आपको एग्जैक्टली इसकी पूरी शेप नजर आए। ये देखो, अब आपको यहाँ पे इसकी डेप्थ के साथ, इसकी रोटेशन के साथ ये साइड भी विजिबल है, ये साइड भी आपको दिख रही है, ठीक है। अब आपको पता चलेगा कि लाइट से क्या होता है। ये देखो, जिस साइड पे लाइट है उसकी ब्राइटनेस देखो, और जिस साइड पे लाइट नहीं है वो आपका डार्क शेड के साथ। आप एक और लाइट ऐड कर दे तो ये लो, ये देख रहे हो, अब इधर भी लाइट आ गई, और इतनी लाइट आ गई कि वो आपके उसकी एजेस भी क्लियर नहीं शो हो रहे। जिस तरफ आप लाइट बढ़ाओगे, आप इन फ्रंट पे लाइट ज़्यादा रखनी है, ये देखो डबल लाइट हो गई। लाइट यहाँ से ऐड कर सकते हो जितनी भी करनी है, जहाँ रखनी है लाइट। ये खासतौर पे ना टेक्स्ट के ऊपर बड़ा इस खूबसूरत इफेक्ट्स आएंगे। लाइट आप यहाँ से डिलीट भी कर सकते हो, लाइट की इंटेंसिटी यहाँ से कम भी कर सकते हो। मिसाल के तौर पे यहाँ लाइट रखनी है आपने, ये देखो, ये देखो, ये फ्रंट है, ये साइड है, ये बिलो वाला एरिया, ठीक है। लाइट मैंने यहाँ से मूव करके यहाँ लगा दी, देखो ना डार्क हो गया ये वाला पार्ट। लाइट उठा के मैं यहाँ रख देता हूँ, ये देखो ब्राइट हो गया पार्ट। इधर आपने लाइट लगानी है लेकिन इसकी इंटेंसिटी कम करनी है, क्लिक किया हुआ है ना, इंटेंसिटी यहाँ से कम कर लो। ये देखो, डार्क हो गया, ये देखो, ये वाला हिस्सा
जहाँ पे लाइट प्लेस हुई हुई है, ये यहाँ से कंट्रोल करते हैं। लाइट कितनी रखनी है उसकी साइड के ऊपर, किस तरह शो करना है उसको। तो इसका मतलब इंडिविजुअल एक एक लाइट को आप यहाँ से कंट्रोल कर सकते हैं। और लाइट बंद हो जाएगी तो आपको कुछ दिखाई नहीं देता, जिस तरह यहाँ रूम के अंदर भी अगर आप लाइट ऑफ कर दो तो चेयर भी नहीं दिखाई देगी, टेबल भी नहीं दिखाई देगा। तो लाइट आपको पता है आपके जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं वहां से रिफ्लेक्ट करती है, और रिफ्लेक्ट करके उसकी विजिबिलिटी, उसके एजेस वगैरह आपको क्लियर नजर आ रहे होते हैं, जिस तरह इस ऑब्जेक्ट के भी नजर आ रहे हैं। लाइट इंटेंसिटी यहाँ से कर सकते हो। और लाइट एम्बियंट लाइट होती है, ये ब्राइटनेस ऑफ ऑल सरफेस यूनिफॉर्मली करता है। यूनिफॉर्मली मतलब सब पे एक जैसी लाइट, ये देखो, देख रहे हो, सारा ऑब्जेक्ट पता ही नहीं लग रहा है जिस कितने इसके किनारे ही नहीं नजर नहीं आ रहे। ये होती है, लिखा हुआ नजर आ रहा है ना, कंट्रोल ब्राइटनेस ऑफ ऑल सरफेसेस यूनिफॉर्मली। ये आमतौर पर 50% होती है, इसको 50% ही रखो। इसको अगर आप बिल्कुल ही खत्म कर दोगे तो ये अब आप देख रहे हो कि लाइट जो अपनी लाइट की पोजीशन की वजह से वो लाइट नजर आ रही है, अगर ये भी गायब कर दोगे तो ये बिल्कुल अंधेरा हो जाएगा, ये देखो। अब ये लाइट एक ही लगी हुई है, ठीक है, जिसकी भी इंटेंसिटी बहुत ही कम की हुई है। बढ़ाओ, देख रहे हो उस एरिया की लुक आ रही है सामने। उम्मीद है आपको समझ आ रही होगी। इस लाइट को आप उठा के इधर भी रख सकते हो, इधर भी लेके जा सकते हो। जिस साइड पे लाइट होगी वहां पे उसकी बाउंड्रीज, उसकी विजिबिलिटी नजर आ रही है आपको। तो अगर आपने दो लाइट्स लगानी है तो यहाँ से लाइट आप क्लिक करके एक और ऐड करके इधर रखना है, इधर रख दो, ऊपर रखना है। अब आप कैसा ऑब्जेक्ट बनाना चाह रहे हो वो आपकी मर्जी होती है, ठीक है। यहाँ रख देते हैं थोड़ा सा, इधर वाले पोर्शन को भी दिखाई मैं देना चाह रहा हूँ, ठीक है। अच्छा, इसमें ना कुछ हाइलाइट्स भी होती हैं, हाईलाइट यहाँ से कंट्रोल करते हैं। अच्छा, जहां तक हाईलाइट की बात है, हाईलाइट अभी मैं आपको दिखाता हूँ हाईलाइट से क्या होता है। फिर इसके ब्लेंडिंग स्टेप्स हैं। अगर आपने ब्लेंडिंग की वैल्यूज को यहाँ पे किया हो, शेड, ये ब्लैक शेड है, इसको आप नन भी कर सकते हो, शेडिंग आपकी गायब हो गई, ये देख रहे हो, शेड ही चला गया। भाई जहाँ पे सनलाइट नहीं होगी वहाँ पे शेड ही होगा ना, और शेड का कलर क्या होता है आमतौर पे जहाँ सन नहीं होता, ब्लैक होता है ना। तो ये उसकी बात कर रहा है, ब्लैक। अच्छा, शेड का कलर ब्लैक जो आपको दिख रहा है, आपको पता है जैसे मैं लाइट ऑफ करता हूँ कौन सा कलर नजर आता है, ब्लैक नजर आता है। लेकिन आपकी मर्जी होती है, ग्रे कर लो, ब्लू कर लो, ग्रीन कर लो, ये देखो यहाँ से, ये देखो कलर, देख रहे हो, रेड रेड हो गया क्योंकि ये रेड यहाँ पे ऑन किया हुआ है। येलो कर लो, येलो हो जाएगा। ब्लू कर लो, ये ब्लू हो जाएगा, ये देखो, ये ब्लू शेड्स आने शुरू हो गए। जहां लाइट कम होगी वहां पे प्रेजेंस किसकी होगी, शेड में, ब्लू की। वैसे बाय डिफॉल्ट क्या होता है, ब्लैक। अच्छा, अब मैं अगली बात आपसे, यहाँ पे अगर आप चाहो कि मैं इस सरफेस के ऊपर इधर, यहाँ पे मैं कोई लोगो लगाना चाह रहा हूँ, ये मैप आर्ट में जाके लगा सकते हो। ये मैप आर्ट नजर आ रहा है, यहाँ से यहाँ पे चले जाओ, जो सिंबल आपने बना के रखा होगा वो लग जाएगा, ये देखो। एक वक्त में एक साइड पे एक ही सिंबल होगा। अब इसकी कितनी साइड्स हैं स्टूडेंट्स, एक तो ये फ्रंट है ना, एक बैक भी है, एक टॉप है, एक बॉटम है, एक लेफ्ट है, एक राइट है, कितनी साइड्स हैं इसकी, छः। ये देख रही है, छः। ये फ्रंट है, ये बैक हो जाएगा। बैक पे कुछ रखना है, चलो बैक पे भी लगा देते हैं। बैक पे चलें, ये लगा देते हैं। इसका साइज भी यहाँ से आप एडजस्ट करोगे कि ग्रे नजर आ रहा है इसमें पूरे का पूरा, ये बैक पे लगा होगा। दिखाऊं आपको, ये स्केल टू फिट भी कर सकते हैं यहाँ से, क्लियर भी कर सकते हैं यहाँ से, क्लियर ऑल सब खत्म हो जाएंगे। ये देखो दोबारा से, ओके करूं, ये चेक करो, फ्रंट तो ये है ना, ये देख रहे हो बैक पे ये लगा हुआ है। बात समझ आई है। अब इस साइड पे भी हो सकता था, इधर भी हो सकता था, इधर भी हो सकता था, वो तो आपने नहीं लगाया ना। बाय डिफॉल्ट वैसे कुछ इस तरह का पोजीशन होती है। आप इधर लगाना चाह रहे हो या टॉप पे लगाना चाह रहे हो, आपने मैप आर्ट में जाना है।
ठीक है। अब इसकी पोजीशन कैसे पता चलेगी? यहां से ये रेड बार आपको नजर आ रही होगी, ये वाली, ये अब आपकी राइट साइड है, ये अब आपकी ये बॉटम वाली साइड है, ये अब आपकी लेफ्ट साइड है, ये ये वाली, जो इधर मेरा एरो मूव हो रहा है। क्या करूं, इधर लगा दूं कुछ, ये लगा दें। ठीक है, ये आ गया ना, ये देखो सेंटर में। इसको स्ट्रेच करना है, स्ट्रेच कर लो, ये बाउंड्री है इसकी। ये लोगो भी हो सकता है जो आप बनाओगे। ठीक है, इस तरह। जी जी। तो शेड है ना, रेड किया था मैंने, शेड है वो। शेड का कलर इस तरह ही होता है ब्लैकिश स्टोन में। और दूसरा ये है कि लाइट वहां पे कम होगी तो शेड ज्यादा दिखेगा, लाइट ज्यादा हो जाएगी, लाइट फिर दिखेगा ही नहीं, सीधी सी बात है। शेड तो तब होता है जब लाइट नहीं होती वहां पे, तभी आता है ना शेड, शेडो जिससे आप कह सकते हो। इस थोड़ी सी प्रैक्टिस करना, फिर क्वेश्चन हो तो फिर पूछ लेना। ये देखो, यहाँ पे ना इस तरह आप अपने ऑब्जेक्ट्स को अपने डिफरेंट डायमेंशन के ऊपर प्लेसमेंट कर सकते हो। अब जल्दी से जी मैं आपको कुछ बना के दिखाता हूँ। ये ऑप्शंस अगर आपको दिख रही हैं, ये इसको ऑफ करो, ये गायब हो जाएंगी। ये मोर ऑप्शन पे क्लिक करने से आती हैं ऐसे। ये डिटेल लाइटिंग के हवाले से, फ्यूअर, मोर, फ्यूअर, और मैप आर्ट यहाँ से आएगा, जिसमें आप इसकी पोजिशनिंग ये वो करोगे। ठीक है, अब एक काम करते हैं, ये मैंने आपको बना के दिखा दिया। अब अगर आपने किसी किस्म का कोई ऑब्जेक्ट क्रिएट करना हो, ठीक है, तो वो कैसे करना है? देखो, आप कोई भी टूल यूज कर लो, डिफरेंट टूल्स यूज कर लो, कोई टेंशन नहीं। कोई टूल यूज कर लो, मिसाल के तौर पे मैं ये भी टूल यूज कर देता हूँ, पेन। ये देखो, क्लिक किया, क्लिक किया, क्लिक किया, क्लिक किया, क्लिक किया। हाफ बनाता हूं मैं, ठीक है, हाफ। अच्छा, ये मैंने, और यहीं पे अगर टर्मिनेट करना है एंटर कर दूंगा, ये लाइन लग गई। इसका स्ट्रोक मैं ऑन कर देता हूँ, फिल मैं ऑफ कर देता हूँ। ठीक है, फिल मैं ऑफ कर देता हूँ, और स्ट्रोक में ब्लू कलर का, या चलें गोल्डन कलर का ऑन कर दिया। स्ट्रोक का वेट बढ़ा देता हूँ, 5 पॉइंट का कर देता हूँ। अब अगली बात, आपने इसके तमाम साइड्स को मैंने सेलेक्ट किया विद द डायरेक्ट सिलेक्शन, और इनको राउंड कर देता हूँ। राउंड इसलिए किया ताकि मुझे ऑब्जेक्ट को एक स्मूथनेस देनी थी। ठीक है, शार्पनेस मैंने ख़त्म कर दी। और ये जब आपने हाफ ऑब्जेक्ट बना लिया, तो आप हाफ ऑब्जेक्ट कैसे बनाओगे, उसके लिए मैंने आपको बोला था कि 180 रिवॉल्व करना पड़ेगा। रिवॉल्व कहाँ से होता है? इफेक्ट्स में चले जाओ और यहाँ से रिवॉल्व करवा लो। ये रिवॉल्व, ये देखो, ये देख रहे हो, वो शेप आपकी रिवॉल्व करके उसने बना दी। ये जो आपको नजर आ रही है, इसे हाईलाइट बोलते हैं। जो आपको अपनी थोड़ी देर पहले दिखा रहा था, हाईलाइट में बताता हूँ ये वो। अच्छा, अब इसने लेफ्ट एज आपका कंप्लीट किया। रिवॉल्व किसको किया? लेफ्ट साइड को। आप अगर राइट बनाओगे तो यहाँ पे लेफ्ट होगा, अगर लेफ्ट बनाओगे हाफ तो राइट यहाँ पे ऑटोमेटिकली आ जाता है। ये बड़ी अच्छी चीज़ है। ये देखो, राइट साइड पे, तो ये देखो उसके बिल्कुल ऑपोजिट साइड पे चला गया, शेप ही बदल गई। देख रहे हो, शेप बदल गई ना ये वाली। लेफ्ट कंप्लीट कर दे, ये लो, रिवॉल्व इसने इधर को बिल्कुल राइट साइड पे, लेफ्ट साइड पे ले गया। अगर आप इसको राइट साइड पे क्रिएट करना चाह रहे हो, ये जो शेप बनी है, इसको राइट साइड पे बनाना चाह रहे हो, तो ये राइट साइड पे है। देख रहे हो, एक सिर्फ वैल्यू पोजीशन चेंज करते ही उसकी लुक। और जब ये बना दिया है स्टूडेंट्स, तो अगर मोर ऑप्शन में जाओ, ये हाईलाइट होती है।
ये ये दिख रही है आपको, गोल्डन के ऊपर हाईलाइट हुआ हुआ। ये हाईलाइट यहां से कंट्रोल करते हैं, कम करनी है हाईलाइट, ये लो, देखो हाईलाइट बिल्कुल डिम हो गई, और ये हाईलाइट बिल्कुल ही गायब हो गई। ब्राइट कर दूं हाईलाइट, ये देखो, ये हाईलाइट है, ठीक है। और जहां तक इसको, अगर आप मजीद स्ट्रेच करना चाहो, ये देखो, देख रहे हो कितनी खूबसूरती से ऑफसेट से आप इस डिजाइन को एक्सपैंड कर सकते हो। ये देखो टोटली लुक ही चेंज हो गई। ओके कर दो, ये आपका ऑब्जेक्ट। मजे की बात है, इसको आप अभी भी कर सकते हो सेट। ये देखो, सिलेक्ट कर लो अपने एंकर्स को, एक्टिवेट कर लो, ये देखो, कम कर दो इसको यहां से, ये लो, और कम कर दो यहां से, ये लो, इधर से थोड़ा पीछे कर दो, ये लो, ये लो, ये लो, लुक चेंज हो रही है ना। यहाँ से थोड़ा सा इधर कर दो, ये लो, शेप ही चेंज हो गई, ये लो, ये देखो, ये चेक करो। सबको सिलेक्ट करता हूँ, इन पॉइंट्स को सिलेक्ट करता हूँ, एक, शिफ्ट के साथ दो, शिफ्ट के साथ तीन, इनको थोड़ा सा नीचे कर देता हूँ, और नीचे कर देता हूँ, और नीचे कर देता हूँ, और नीचे कर देता हूँ, ऊपर कर देता हूँ, यहाँ पे बिल्कुल इसको करीब ले जाता हूँ। देख रहे हो कितनी मज़े की शेप्स बन रही हैं। यहाँ से इसको ऊपर की तरफ ले जाता हूँ, इसको पीछे इधर कर देता हूँ, इन दोनों पॉइंट्स को सिलेक्ट करके इधर कर देता हूँ, इसको इसको दोनों को पीछे कर देता हूँ, इनको इधर ले आता हूँ, और पीछे कर देता हूँ, इसको थोड़ा इस तरफ ले आता हूँ। देख रहे हो स्टूडेंट्स, कमाल चीज़ नहीं है। और अगर आप इसके ऊपर कोई लोगो शोगो लगाना चाह रहे हो, तो आप 3D केसी पे जाओ, इफेक्ट्स पे, और यहाँ पे आप जो अवेलेबल है उनमें से लगाना है तो मैप। बस ये बड़ा ख्याल करना पड़ेगा। ये देखो अब काफ़ी कॉम्प्लेक्स ऑब्जेक्ट बन गया है स्टूडेंट्स, और 28 साइडें हैं इसकी, 28। इसको बड़ा समझना पड़ता है कहाँ पे क्या रखना है, ठीक है। ये जो रेड एरिया है ना, ये आपको स्पॉट करने के लिए होता है, यहाँ रखना है मिसाल के तौर पे इस एरिया पे, ये लो, इसको फैलाना है, ये लो। पोजीशन इसको बड़ी देखभाल की करनी पड़ेगी आपको। अब ये फ्रंट साइड है या बैक साइड है, कंफ्यूजन हो रही है। ये मैं हमें बैक साइड है इसलिए कुछ नहीं आया। अच्छा एक काम करते हैं, इसका मतलब स्टूडेंट्स ये हुआ कि आपने हाफ क्रिएट करना है, हाफ ये बनाएगा आपके लिए। और अगर आप कहो कि मैं फुल बना लूं, तो फुल बना लेते हैं। ये देखो सिंपल सी एक बॉटल बनाते हैं, ये लो, ब्लू बॉटल बना लेते हैं। चलिए आउटलाइन पे सिर्फ मैं काम कर रहा हूँ, फिलिंग मैं नहीं कर रहा, ठीक है, आउटलाइन है बस। ये राउंड कर दूं इसको, इसके नेक बनाते हैं इसकी, बॉडी बनाते हैं इसकी। ठीक है, ये अच्छा, ये बॉटल का एक सरफेस बना हुआ है, ठीक है। और अगर आप इसमें मजीद कुछ और भी क्रिएट करना चाहो, यू कैन डू इट। इन सबको हम सेलेक्ट करते हैं, ठीक है।
इन सबको सिलेक्ट करके और अलाइनमेंट में चले जाते हैं और सेंटर कर लेते हैं। ये लो जी, ठीक है। सबको सिलेक्ट करके अलाइन में जाके सेंटर कर देते हैं। इनको मर्ज भी कर देते हैं, पाथफाइंडर में जाते हैं, इनको हम मर्ज कर देते हैं शेप्स को ना। 6 बिल्डर भी यूज कर सकते हो। ठीक है। अच्छा, ये अब बॉटल है, एक ओवरऑल एक बॉटल है, ठीक है। इस बॉटल को अगर आप रिवॉल्व करोगे ये डबल हो जाएगी। ये लो, ये देख रहे हो, ये डबल हो गई। कैंसिल करते हैं इसको। इसको हाफ करने का तरीका, डिवाइड कर दो इसको, वेरी सिंपल। लाइन ले लेते हैं एक, सेंटर में एक लाइन लगाते हैं, ठीक है। सेंटर में लाइन लगा के इसको डिवाइड कर देते हैं, दोनों को सिलेक्ट करते हैं। डिवाइड देख लो सेंटर में ही है, सबको सिलेक्ट करके अलाइनमेंट में जाके दोबारा से एक दफ़ा कंफर्म कर लेते हैं, अलाइनमेंट सेंटर, सेंटर में आ गया। और ये आपका डिवाइड, ये है डिवाइड, क्लिक कर दो। ले जी, आपका ऑब्जेक्ट दो हिस्सों में बट गया है। अनग्रुप, ये अलग हो गया, ये अलग हो गया, ठीक है। अब लेफ्ट को करना है राइट को करना है, आपकी मर्जी है। उसमें ऑप्शन थी ना कि लेफ्ट को कंप्लीट करना है या राइट साइड को कंप्लीट करना है, ये आपकी मर्जी होती है। तो आप राइट रख लो, लेफ्ट रख लो, किसी एक हाफ को रख लो, और यहाँ पे जाके इसको रिवॉल्व करवा लो। ये देख रहे हो, ये मैं बोला था ना लेफ्ट करना है राइट करना है, ये राइट, राइट में बिल्कुल इस तरह का हो जाएगा शेप, लेफ्ट। और अब इस पे अगर आपने लोगो लगाना है, कंपनी का टाइटल देना है, कुछ भी देना है, यहाँ पे इजिली दे सकते हो। वो आप जस्ट डिज़ाइन करना है आपको, और डिज़ाइन करके इसको प्लेस कर दो लाइक दिस। ये आपने एक शेप बनाई। चलो इसको हम रेड कर लेते हैं। ये कंपनी का नाम लिख देते हैं, ABC। ये अब आपका एक लोगो स्टेप रेडी हो गया। अच्छा, इस लोगों को आप लोगों ने स्टूडेंट्स रखना है, इस लोगों को आपने रखना है सिंबल्स में। सिंबल्स आप सामने ले आओ। बस जी, हम 2 मिनट में क्लोज कर रहे हैं। बस समन, हम 2 मिनट में क्लोज कर रहे हैं बस। अच्छा, ये आपके पास विंडो मेन्यू में जाना है, और आपको याद होगा मैंने सिंबल्स करवाए थे, ये सिंबल्स, सिंबल्स में इसको आपने ड्रैग करके ड्रॉप कर देना है, और इसका नाम रख देना है कंपनी लोगो, जो भी है आप। ये कंपनी लोगो, ये ले, इधर से चाहे डिलीट कर दो। और इफ यू वांट टू पुट दिस सिंबल ओवर द सरफेस ऑफ दिस वन, वेरी वेरी सिंपल, गो विद अपीयरेंस पैनल, और ये 3D रिवॉल्व, और यहाँ पे मैप आर्ट, मैप आर्ट में आप जाके
यहाँ से उस पार्ट को पहले हाईलाइट करना है, कौन से पार्ट के ऊपर क्या रखना है। ये रेड आपको बाहर नज़र आ रही होगी, तो इसको आपने थोड़ा आइडेंटिफाई करने में अगर दिक्कत होती है वैसे, लेकिन ये आपने इसको करना है। और करने के बाद जिस पार्ट पे आपने इसको प्लेस करना है, उस पे जाके आपने अपनी उस लिस्ट में से, ये कंपनी लोगो आपको दिख रहा है, ये लो, इसको पोजीशन कर लेना। ये आपको यहाँ पे क्लियर कर दो, ये लाइन आपकी नहीं है। ये देखते हैं, लेट्स सी, ये नेक पे रखना है, कैप पे रखना है, जहाँ पे आप प्लेस करना चाह रहे हो, ये आपका लोकेशन, और यहाँ पे ये लोगो। आपके बन सकते हैं, ठीक है। लाइट की प्लेसमेंट हो जाए, हाइलाइट्स हो जाएं, बैवल हो जाए, ये सारा कुछ आप इसको अटेम्प्ट करके इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा इंशाल्लाह।